अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अहमद अली है और मैं यूट्यूब पे अपनी पहली वीडियो अपलोड करता हूँ जो कि डीएससी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है। और आज मैं आपको डबल लिंक लिस्ट के बारे में समझाऊंगा जो कि डेटा साइंस में, डेटा स्ट्रक्चर में और डीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कोडिंग में भी ये नहायत अहम बेस पे, यानी कि ये आप समझ लें कि अगर आपने डीएससी पढ़नी है तो ये डबल लिंक लिस्ट मस्ट आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसकी डेफिनेशन पे आए तो आज हम डबल लिंक लिस्ट के बारे में बात करेंगे जो कि डीएलएल एक लीनियर और बाई डायरेक्शनल डेटा स्ट्रक्चर है। ये एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हर नोड के दो पॉइंटर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंटर जो अगले पॉइंट को नोट करता है, प्रीवियस पॉइंटर जो पिछले नोड के पॉइंट को नोट करता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, प्रीवियस नोड, एवरी नोड हैज़ टू पॉइंटर्स, प्रीवियस, नेक्स्ट। हेड और टेल, हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट रोल होते हैं हीप में। हेड जो होते हैं वो फर्स्ट नोड पे होते हैं और टेल जो होता है वो लास्ट नोड पे होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये सिंगल लिंक लिस्ट से एडवांस है क्योंकि डीएलएल में ट्रैवर्सल दोनों डायरेक्शंस में पॉसिबल होती हैं, जबकि सिंगल लिंक लिस्ट में ट्रैवर्सल सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में अवेलेबल होती हैं, जबकि डीएलएल में ऐसा नहीं होता। अगर हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल में जाएं तो ट्रेन के अगर कोचेस हैं तो दोनों डायरेक्शंस में ट्रैवल है, उनमें हम देखते हैं कि बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रैवल पॉसिबल। अगर हम ब्राउज़र हिस्ट्री में चाहें तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन हमारे पास दोनों अवेलेबल होते हैं। म्यूज़िक वीडियो प्लेलिस्ट में जाएं आप अगर आपने फॉर एग्जांपल एक सॉन्ग लगाया, म्यूज़िक लगाया, तो आप उसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड। वीडियो प्लेलिस्ट ये सब इम्पोर्टेंट है रियल लाइफ एग्जांपल में। अगर आपने कोई चीज़ डिलीट की है और आप उसे दोबारा रीबैक करना चाहते हैं तो अंडर रीडर सिस्टम एंड एडिटर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल में। तो अभी मैंने आप लोगों को इसकी डेफिनेशंस, रियल लाइफ एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। या चलिए पहले एक्सप्लेनेशन भी आपको मैं साथ साथ बता देता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। बाई डायरेक्शनल नेचर allows efficient traversal in both directions. बाई डायरेक्शनल बेसिकली डीएलएल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये ट्रैवर्सल बोथ डायरेक्शंस में आपको एक्सप्लेन करता है कि आपने अगर एक नोड चलानी है तो उसके लिए प्रीवियस नोड बेटर है कि नेक्स्ट नोड। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पॉसिबल होती है इसमें, फ्लेक्सिबल इंसर्शन डिलीशन एट एनी पोजीशन। सिंगल लिंक लिस्ट में ये पॉसिबल नहीं होता, लेकिन डबल लिंक लिस्ट में फ्लेक्सिबल इंसर्शन डिलीशन एट एनी पोजीशन ये पॉसिबल है। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। जैसा कि स्ट्रक्चर देखते हैं, नोड में प्रीवियस डाटा फिर नेक्स्ट आता है। हेड में फॉर एग्जांपल अगर 10 है, ये हेड जो कि न्यू नोड में आता है, मैंने आपको पहले भी पीछे बताया है। हेड फर्स्ट नोड, टेल लास्ट नोड, जैसे कि हेड फर्स्ट नोड, टेल लास्ट नोड। हर नोड के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, प्रीवियस पॉइंटर, डाटा पॉइंटर, नेक्स्ट पॉइंटर। हर नोड के अंदर तीन चीज़ें मस्ट हैं। हेड फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है और टेल लास्ट नोड को पॉइंट करता है। रजिस्टर में जो डायग्राम है उसकी तरफ पॉइंट करो, एरोस दोनों साइड्स इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, एरोस दोनों साइड इंडिकेट करें, लास्ट पे भी। ये स्ट्रक्चर और डायग्राम है डीएलएल की। अगर हम इसके एडवांटेज में जाएं तो अब मैं ज़रा क्लोज करके दिखाता हूँ। हम इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रैवर्सल पॉसिबल है। ये पॉसिबल आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये सिंगल लिंक लिस्ट में नहीं होता, जबकि डीएलएल मीन्स डबल लिंक लिस्ट में पॉसिबल है। इसमें इंसर्शन डिलीशन एट हेड, टेल और मिडल इजियर देन सिंगल लिंक लिस्ट। सिंगल लिंक लिस्ट में आपको मुश्किल होती है इसको हैंडल करने में, जबकि डबल लिंक लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट से बेटर मैं अगर सजेशन दूँ ना तो डबल लिंक लिस्ट आपको ज़्यादा इजी रहेगी एक्सेप्ट सिंगल लिंक लिस्ट। रैंडम एक्सेस स्लाइटली फास्टर देन सिंगल लिंक लिस्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा।
कि सिंगल लिंक लिस्ट में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन डबल लिंक लिस्ट आपके लिए इजी है। सो अगर ओहो अगर इसका मैं इंट्रो दे चुका हूँ, अगर मैं इसकी आपको समरी बताऊँ तो DLL लीनियर बाइडायरेक्शनल फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जिसमें डाटा एफिशिएंटली मैनेज होता है। अगली वीडियो में हम DLL के इंसर्शन को डिटेल में समझेंगे। अभी मैंने DLL का आपको इंट्रो दिया है, इसमें इसका स्ट्रक्चर डायग्राम आपको बताया है, इसके एडवांटेज बताए हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन बताई है, आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताई है, जो कि DLL के इंट्रो में बहुत हद तक पॉसिबल है। आपको इसका इंट्रो समझ में आया होगा। सो अगली वीडियो देखने के लिए मेरा इंतज़ार करें, जो कि मैं लाऊंगा DLL इंसर्शन। सो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का, अपना टाइम निकालने का। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ी मिस्टेक मेरे से हुई होनी है, लेकिन मैं आइंदा अपनी मिस्टेक को बेटर करने की कोशिश करूँगा। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरा नाम अहमद अली। चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अगर कोई मेरे से मिस्टेक हो तो वो कमेंट में लाजमी बताना। अल्लाह हाफिज़।